स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे किसी संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। अंत में कितने शून्य होंगे इसका मीन्स क्या है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि अगर मैंने आपसे ये कहा कि 5 to the power 3 into 2 to the power 4 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप ये देखेंगे कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो आप कहेंगे इधर 5 और 2 के 3 पेयर बन रहे हैं, तो कितने शून्य होंगे, 3। अब आप अगला क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5 to the power 18 into 2 to the power 13। अब आप इसमें कहेंगे गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप कहेंगे 5 to the power 18 5 की घात 18 और 2 की घात 13। तो इसमें अंत में कितने शून्य होंगे, तो 13 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, अंत में 13 शून्य होंगे। इसके गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या 13। अगर अगला क्वेश्चन मैं ऐसे कहूँ 2 to the power m into 5 to the power n, वेयर जहाँ m बड़ा है n से, m बड़ा है n, तो कुल कितने शून्य होंगे, तो कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, तो अंत में कितने शून्य होंगे आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर m बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन n, तो अंत में शून्यों की संख्या n होगी। अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, n। आप समझ रहे हैं कि जिसका मान छोटा होगा उतने ही शून्य होंगे। और यहाँ पर आपको 2 और 5 से मतलब है, क्योंकि 2 into 5 2 into 5 2 into 5 के जितने पेयर बनेंगे, कहने का अर्थ अगर मैंने आपसे ये कहा कि 125 into 25 into 8 into 2 to the power 16 into 13 17 इतना लिख दिया और पूछा के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप ये कहेंगे सर यहाँ पर 125 लिखा है, 125, तो ये 125 को आप लिख सकते हैं 5 to the power 3, इस 25 को 5 to the power 2, इसको 2 to the power 3, 2 to the power 16, 13 into 17। तो आप ये देखिए कि 5 to the power कितना आ रहा है इसमें, हम ये कहेंगे 5 to the power 3 और 2 5 to the power 5, 2 to the power 19 into 13 into 17। तो अंत में कितने शून्य आएंगे, मतलब 5 और 2 के 5 into 2 5 into 2 5 into 2, 5 और 2 के 5 जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े बनेंगे, तो अंत में कितने शून्य आएंगे, 5 शून्य आएंगे। इसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, 5 शून्य होंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन ये 1 2 3 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ये कहा कि 625 इंटू 2 to the power 8 इंटू 125 इंटू 17 इंटू 29, ये कहा के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर आपको ये मालूम है कि आपका 17 में कहीं से कहीं तक 5 नहीं आ रहा कॉमन, 29 में भी 5 कॉमन नहीं है। यहाँ पर हमने
इसको क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 25 मीन्स 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। 125 को लिख सकते हैं हम 5 टू द पावर 3 और ये 2 टू द पावर 8 इंटू 17 इंटू 29। तो आप ये कहेंगे 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8 इंटू 17 इंटू 29। तो कुल कितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के? तो आप ये कहेंगे सर 5 और 2 के हमारे पास 7 पेयर बनेंगे। तो अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्य बराबर, अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप कहेंगे अंत में 7 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे बेटाओ? अंत में 7 शून्य होंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे देता 5 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 625 इंटू 3125, मैंने ये लिखा आपके लिए। क्या क्वेश्चन बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। मैंने आपके लिए लिखा 5। क्वेश्चन अगला है 5 इंटू क्वेश्चन नंबर 7, 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 इंटू 25 इंटू 125, ठीक, इंटू 625 इंटू 625 इंटू 3125 इंटू 8 इंटू 13 इंटू 17, ये दे दिया। और आपसे कहा इसके गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप लोग ये देखिए बेटाओ कि पेपर में हमको टाइम बचाना है, पेपर में टाइम खराब नहीं करना। कैसे करना है कि इसको जल्दी से जल्दी स्पीड में हम कैसे हल करें। तो आप इसमें ये देखें कि 5 की पावर तो काफ़ी आ रही है। 5 की पावर अगर देखा जाए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है। तो 1 2 3 और 4 इतनी पावर आ रही है। यहाँ पर 5 पावर आ रहा है। तो हमको 5 की पावर की ज़रूरत नहीं है कि 5 की पावर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम क्यों ना 2 की पावर देख लें, क्योंकि 2 की पावर कम है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम केवल 2 की पावर देख लेंगे, उतने ही पेयर बनेंगे, उतनी ही शून्य आएंगे। तो यहाँ पर केवल और केवल हम 2 टू दी पावर 3 देख लें, क्योंकि यहाँ पर देखा हमने 2 टू दी पावर 3 आया और यहाँ से कहीं 2 आ नहीं रहा। 5 की पावर तो बहुत सारी है, मतलब 3 से तो ज़्यादा है ना। तो इसमें कितने शून्य आएंगे? अंत में कितने शून्य आएंगे गुणनफल में? तो आप कहेंगे 3 शून्य आएंगे। गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप कहेंगे गुणनफल में अंत में 3 शून्य होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? कोई प्रॉब्लम नहीं। अंत में 3 शून्य होंगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे देता 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64 इंटू 125 इंटू 3125 इंटू 25 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? अगर ये क्वेश्चन कहा मैंने बड़े ध्यान से तो आपको ये मालूम है कि यहाँ पर 2 की पावर तो बहुत सारी है, 1, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर हम 2 की पावर को काउंट ना करें, हम 2 की पावर को काउंट नहीं कर रहे। अंत में कितने शून्य होंगे ये क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ पर 2 की पावर तो बहुत सारी हैं, हमारे पास 2 की पावर तो बहुत हैं, हमको केवल और केवल 5 की पावर चाहिए इसमें। अब हम इसमें 5 की पावर क्यों देख रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि इसमें 5 की पावर कम है, इसलिए हम 5 की पावर देख रहे हैं। 2 की पावर तो बहुत सारी हैं,
तो इसको 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 5 आ जाएगा इसमें, और 5 टू द पावर 2, तो ये कितना 7, 8, 9, 10, टोटल 5 की घात हो रही है 10, और 2 की तो 10 से बहुत ज़्यादा हैं। तो गुणनफल में शून्य बराबर कितने हो जाएंगे? गुणनफल में अंत में शून्य 10 हो जाएंगे। कितने शून्य होंगे? 10 शून्य होंगे। अब इसी टाइप का क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने और लिखता, आप अगर ये बताएं, मैंने लिखा 5, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप ये कहेंगे सर इसके गुणनफल अंत में शून्यों की संख्या अगर फाइंड आउट करना है तो आप ये कहेंगे सर इसमें 5, यहाँ पर 5, इसमें भी 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, लेकिन कहीं पर भी इस क्वेश्चन में हमको 5 के साथ 2 नहीं दिख रहा, हमको 5 के साथ 2 नहीं मिल रहा ना। तो अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्य बराबर 0, शून्य की संख्या क्या होगी? 1 भी नहीं होगा, 1 भी शून्य नहीं होगा, 1 भी शून्य नहीं होगा। अंत में शून्य बराबर 1 भी शून्य नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अंत में शून्य की संख्या बराबर 1 भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमको केवल और केवल इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं है। आप ये मत सोचना कि यहाँ से ये तो 85 है ना बेटा, क्लियर है? तो एक बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि कभी भी हमको नंबर ऑफ जीरोज अंत में लास्ट में कितने शून्य होंगे, इसकी संख्या अगर हमको फाइंड आउट करना है तो आप ये कहेंगे अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप ये कहेंगे कि 5 और 2 के जितने जोड़े बनते हैं उतने ही शून्य होते हैं। चूँकि इसमें ओनली 5, 5, 5, 5, 5 है, इसमें कहीं से कहीं तक भी 2 नहीं हैं, इसलिए 1 भी शून्य नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने लिखता, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512। चाहे मैं कितने भी 2 वाले आंकड़े लिख दूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर केवल हमको 2, 2, 2 मिल रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब यहाँ पर कहीं से कहीं तक हमको 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो अंत में शून्य बराबर, अंत में शून्य 1 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। अंत में 1 भी शून्य नहीं होगा, इसके गुणनफल में अंत में 1 भी शून्य नहीं होगा। क्लियर बेटा ये वाली बात? लेकिन अगर अलग टाइप का क्वेश्चन बने, नेचुरल नंबर का बने, प्राकृतिक संख्या का क्वेश्चन बनता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बना कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन 100 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? अंत में कितने शून्य होंगे? अंत में कितने शून्य होंगे? के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे? तो हम क्या करेंगे, ये 100 लेगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कभी भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज़्यादा होंगे,
लेकिन 5 कम होंगे। इसलिए जब लगातार कंसेक्यूटिव नंबर दिए हो और पूछा जाए अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप 5 का डिवाइड करेंगे पहले। 5 2 या 20, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और एक जीरो अपनी जगह आ जाएगा तो 20 आ जाएगा। 5 2 या 10, फिर 20 में हम 5 का फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 2 या 10 तो ये 20 आ जाएगा, एक जीरो अपनी जगह पर आ जाएगा तो कितने जीरो आ जाएंगे? 24 जीरो आ जाएंगे। 5 2 या 20 थोड़ी होता, मेरा कहने का अर्थ ये था कि 5 2 या 10 और एक जीरो अपनी जगह, मतलब 5 का जो इसमें पहाड़ा पड़ा तो ये 20 आ जाएगा। तो कितने जीरो आएंगे अंत में? 24 शून्य आएंगे। गुणनफल में अंत में 24 शून्य आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं, ये तो 10th क्वेश्चन हो गया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे चेंज कर देता आप लोगों के लिए 11th क्वेश्चन में कि 1 × 2 × 3 × 200 तक करता, तो आप क्या कहेंगे? 200 में हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 और ये 0 40 आ जाएगा। 40 × 5 8 आ जाएगा। 8/5 5 1 जा 5 कितने आ जाएंगे? 49 शून्य आ जाएंगे। अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर अंत में शून्यों की संख्या 49। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगले वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊँगा। 12 क्वेश्चन को देखते हैं। 12 क्वेश्चन को मैंने लिखा कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 50। केवल मैंने 50 तक लिखा, तो हम ये 50 में जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 में जब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा। तो टोटल 12 शून्य होंगे। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का गुणा करते हैं तो 12 शून्य आएंगे। अब आप 2 क्वेश्चनों के जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टोरियल 60 के मान में अंत में कुल कितने शून्य होंगे, और फैक्टोरियल 80 के मान में अंत में कुल कितने शून्य होंगे। इनका आप आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये पिछले वीडियोज में मैंने नंबर सिस्टम ये पढ़ाया है। नहीं आएगा समझ में तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अंत में कितने शून्य होंगे ये वाला वीडियो एक सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको ये सॉल्व कराऊँगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।